हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केयर सेल्स गाइड में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का ये जो छोटा सा एक इंजन का टॉपिक है तो मैं बता दूँ। ये जो पार्ट होता है ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा इंजन ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के अंदर ही बोर होते हैं, पिस्टन्स होते हैं। ठीक, पिस्टन, रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, ये सब इसके अंदर होता है। ठीक है, ये जो है हमारा ये होता है वाटर पंप। ये होता है वाटर पंप। ये इंजन के अंदर पानी का सर्कुलेशन करता रहता है। ठीक है, यानी वो मूवमेंट हो उसका सर्कुलेशन करता रहता है। और ये हमारा आता है ऑयल पंप। इसके अंदर ये जो है, जो क्रैंक शाफ्ट पुल्ली के पीछे होता है, इसको हम बोलते हैं ऑयल पंप। ये क्या करता है, जो इंजन ऑयल होता है उसको पूरे इंजन के अंदर उसका सर्कुलेशन करता रहता है। ठीक है, ये है बोर। ये होता है इंजन का बोर। जैसे ये इंजन यहाँ पर हमारा इस पोजीशन पे है, तो जैसे ही ये ने जब ये गाड़ी में सेल्फ मारा, सेल्फ मारने पर क्या होता है, ये नीचे से ऊपर। ठीक है, एक पिस्टन ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो जब ये नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सक्शन। ठीक है, सक्शन हुआ, सक्शन के बाद ये वापस ऊपर आएगी। ऊपर आने पर क्या होगा, कंप्रेशन। और इस पोजीशन पे ये कंप्रेशन कंप्लीट। ठीक है, कंप्रेशन के बाद जैसे ही मैंने बताया पेट्रोल के अंदर एयर के साथ फ्यूल भी होता है। ठीक है, जैसे ही उसमें आपका स्पार्क होगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्लास्ट होगा। उसी को बोलते हैं पावर। तो जैसे ही ब्लास्ट होगा ये पिस्टन अलग स्पीड में नीचे जाएगा। तो ये जब ये नीचे आएगा, मान लो ये नीचे गया और क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे गया ये वाला ऊपर आ गया। तो जैसे ही ये ऊपर आएगा गाड़ी के अंदर वापस अब इस पिस्टन के अंदर कंप्रेशन बनेगा, सॉरी पावर बनेगी। ठीक है, पावर बनेगी तो ये वापस नीचे जाएगा। नीचे जाने पर ये वाला पिस्टन ऊपर आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। मतलब फर्स्ट इसने पहले क्या किया, सक्शन किया, सक्शन के बाद पिस्टन ऊपर आएगा, कंप्रेशन, पावर हुआ, वापस पिस्टन नीचे, और जब लास्ट बार पिस्टन ऊपर आएगा तो एग्जॉस्ट। जितनी भी गैस उसमें बनी आग लगने के बाद वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट में चलेगी। ठीक है, पिस्टन के अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, ये है तुम्हारी कनेक्टिंग रॉड। ठीक, और पिस्टन के अंदर 3 रिंग होती है, 1, 2 और 3, जिसमें से 2 जो रिंग है ऊपर की ये कंप्रेशन की होती है, जो कंप्रेशन को होल्ड करके रखती है। ठीक है, जो ब्लॉक के अंदर जो कंप्रेशन का जो एयर जो दब रही है उसका लीकेज नहीं होने देती। ठीक है, ये 2 ये प्रेशर होती है। और नीचे वाली जो रिंग होती है वो होती है ऑयल की। जो यहाँ तक जो इंजन ऑयल आया है वो ऑयल पिस्टन के ऊपर ना आए, इसलिए यहाँ पर एक रिंग दी जाती है। क्योंकि अगर ऑयल पिस्टन के ऊपर आएगा तो ऑयल साथ में जलेगा, इंजन ऑयल जलेगा तो 2-3 चीज़ें होंगी। पहला तो इंजन ऑयल खत्म होना शुरू हो जाएगा, दूसरा गाड़ी स्मोक करना शुरू होगी, पॉल्यूशन एक हद के बाहर होगा। ठीक है, इसलिए एक और रिंग लगाई जाती है जो ऑयल जो है वो ऊपर ना आए। क्लियर है, समझ आ गया अभी तक का पिस्टन का? और किसी कोई सवाल? सर ये ऊपर वाला ये जो तुम्हारे घर है, ये इसको पलटो, हेड के अंदर ये बॉल दिख रहे हैं,
ये दोनों बॉल, जी। ये दोनों बॉल का जो ये अंदर का हिस्सा होता है ये पिस्टन के अंदर आ जाएगा। सर कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला अंदर वाला ये बाहर वाला है ना? ये जो दिख रहा है ना, ये बाहर की साइड से, हम्म, ये पिस्टन के, ये क्या है, टेढ़ा है, टेढ़ा। इधर से अंदर है, इधर से बाहर है। तो बाहर का हिस्सा क्या होगा, पिस्टन जब ऊपर आएगा, अगर ये सीधा होगा तो ये इससे टकराएगा और पिस्टन टूट जाएगा। इसीलिए ये वॉल क्लियर रहे, टूटे ना, ये कट बनाए जाते हैं पिस्टन के ऊपर, ये वॉल कट बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, अब ज़्यादातर गाड़ियों में जो नहीं होता, इस तरफ जो आपकी टाइमिंग होती है, जहाँ आपका वाटर पंप होता है, उसको हम बोलते हैं टाइमिंग साइड। ठीक है, जहाँ पर गाड़ी की टाइमिंग मिलाई जाती है, मतलब क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट की टाइमिंग मिलाई जाती है, ताकि जिस टाइम पे, टाइमिंग मिलाने का रीज़न ये होता है कि अगर ये पिस्टन किस टाइम पे नीचे गया है, उस टाइम पे बॉल बंद होने चाहिए या खुलने चाहिए, उसको हम टाइमिंग बोलते हैं। ठीक है, वो टाइमिंग सेट की जाती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर जो टाइमिंग साइड से जो फर्स्ट पिस्टन आता है, ये हमारा पहला पिस्टन होता है। ठीक है, अगर आप कभी मान लो इंजन कर रहे हो और इंजन करने के बाद आपको यही चारों पिस्टन वापस डालने, जब नए पिस्टन डालने होते हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पुराने पिस्टन डालने होते हैं तो पुराने पिस्टन में क्या होता है कि जो जिस बोर का जो पिस्टन है, जिस नंबर का, वो पिस्टन उसी में लगेगा, किसी और में नहीं लगना चाहिए, तो गाड़ी की मिसिंग बंद नहीं होगी कभी। ठीक है, मान लो जैसे अपने ये चारों खोल के निकाल लिए, तो ये काउंट करके रख लो, कंप्लीट ऐसे ही रखना। जैसे नीचे वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के साथ ही लगाना। ठीक है, और इस पिस्टन पे नंबर लिख लो या कैसे भी करो, पता लग जाएगा कौन सा नंबर है। और नंबर पहचानने का तरीका इन टाइमिंग की साइड से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही है। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? और कोई सवाल? पिस्टन और ये कनेक्टिंग रॉड को कौन सी पिन जोड़ती है? गजन पिन, इसके बीच में एक पिन होती है, इसको बोलते हैं पिस्टन पिन और गजन पिन। गजन पिन। ठीक है, इसमें लॉक लगा होता है, पहले लॉक निकालना पड़ता इसमें पहले इसके अंदर एक लॉक है। दिखेगा, दोनों तरफ से होता है? दोनों तरफ से होता है, दिख रहा है? ये एक लॉक, इस कट के अंदर देखो एक रॉड दिख रही होगी छोटी सी, और इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, ये निकालनी होती है, इसको निकालने के बाद पिन बाहर, रॉड अलग, पिस्टन अलग। क्लियर है? ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। ठीक, तो ये था छोटा सा टॉपिक, और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।